हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे डेली निफ्टी एनालिसिस में। आज हम निफ्टी 23 सितंबर के लिए एनालाइज करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मनीष आज खुश है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि हमारा एनालिसिस स्पॉट ऑन था। डाउ जोन्स के साथ भी, निफ्टी के साथ भी, बैंक निफ्टी के साथ भी। तो यस गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले वापस यही कह रहे हैं, ट्रेंड अभी भी कॉशियस है। हम बुलिश नहीं हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं हम नीचे नहीं गए तो हम ऊपर भी नहीं गए, हम वहीं पे खड़े हो गए। ठीक है, ट्रेंड कॉशियस है, ना बुलिश है ना बेरिश है, कॉशियस लेवल पे है। आइए देखते हैं कल के लिए निफ्टी को। तो मनीष, आर यू देयर मनीष? Hi Gaurav. Hi हाँ, Gaurav. Hello everyone. या तो मनीष आप ही ले लो आगे ट्रेंड। मैं आपके लिए ये बना देता हूँ, चैनल बना देता हूँ। ये तो अलग है, मैं आपके लिए हाँ, चैनल बना देता हूँ। लोअर साइड में तो लोअर अपना साइड लेवल तो जो कल हमारा का लेवल था। सेम है जो कल का लेवल था। परफेक्ट। और हायर लेवल पे मैं वही लेवल्स दे रहा हूँ जो कल लिए थे, बिकॉज आई थिंक निफ्टी अब वहीं पे हमारा रेजिस्टेंस लेने और वाला। और गौरव और लाइक अब 23 है तो अब एक्सपायरी भी पास में है। हम्म। तो हम लोग चैनल है वो नैरो ही होने वाला है, ज़्यादा ये नहीं होगा, ब्रॉड नहीं होगा। हाँ, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए। ठीक है, या आज का परफेक्ट। हाई को ही मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता अब हम 11,300 भी देखने वाले हैं एक्सपायरी में, जब तक कोई बड़ा या मूवमेंट नहीं आता। तो हाँ मनीष, इट्स ऑल योर्स। कैसे आप करेंगे, क्या लग रहा है आपको निफ्टी के बारे में? आप लेवल्स दे सकते हैं हमें? तो जैसा कि आज जैसे जब मार्केट ओपन हुआ था तो हम्म। शुरू से ही थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली थी। हम्म। उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे गया और नीचे की तरफ 11,085 जो कि कल हमारा लेवल था, हम्म। जो बहुत ही क्रूशियल लेवल था। और जैसा कि हम लोग ने देखा कि वहां से निफ्टी ने बाउंस बैक किया हम्म। और उसके बाद में एग्जैक्ट लेवल देख मनीष, एक सेकंड। एग्जैक्ट लेवल अगर आप आज का लो नोटिस करो, हमने कल 11,085 कहा था। और अगर नोटिस एग्जैक्ट करो, लेवल से वहां पे आज बाउंस बैक का हुआ जो है। लो था वो भी वही लेवल था, एग्जैक्ट 11,085.70। तो ये है लेवल का खेल जो आप पकड़ रहे हो, बराबर है। आज गो ऑन। ओके। उसके बाद में निफ्टी 11,200 के आसपास बहुत देर तक वहीं पे घुमा। हम्म। और वो चीज़ हम लोग को जो ऑप्शन चेन है वहाँ से भी पता चलेगी, हम्म। क्योंकि 11,200 के आसपास बहुत कॉल राइटिंग हुई थी। हम्म। और उसमें अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट ऐड 21 हुए थे उसमें। 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। टोटल टोटल ओपन इंटरेस्ट बता रहा हूँ, टोटल ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट। तो 26 के आसपास था, ये उसमें बराबर। से 22 के आसपास आज ऐड हुए थे, बट हम्म। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो कुछ उसमें से भी कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए और 19 लाख के आसपास बचे हुए हैं अभी भी। पर तो वहाँ पे वो इसलिए हुआ हाँ होगा मनीष कि जब आखिर के 1 घंटे आप देखें तो निफ्टी ने लोअर लेवल से रिकवरी चालू की थी, और हाँ वो लेवल बराबर। 11,240 245 के आसपास लेके गया था। पर अगर आपने हाँ देखा बट होगा, वहां पहुंचते ही सेलिंग आ गई। ऐसा यस, नहीं तो हुआ कि उसने निफ्टी रुक गया वहां पे। 245 250 का जो लेवल था उसने सस्टेन नहीं किया निफ्टी ने, और वो हम्म। वहां से फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। हम्म। और उसने क्लोजिंग दी है 11,175 के आसपास। ये एक तो सेकंड, आपको क्लोजिंग चेक करना होगा। ये investing.com शायद गलत क्लोजिंग दिखा रहा है। हमारी क्लोजिंग हुई है 11,153 मनीषा। ये वाली ओके क्लोजिंग, ये शायद पोस्ट मार्केट क्लोजिंग नहीं आई है यहाँ पे, अपडेट नहीं हुई है। ओके ओके, अपडेट नहीं होगी। हम्म। हाँ, तो बेसिकली कल के लिए हमारे लेवल्स वही होंगे कि जो आज के हाई और लो है कैंडल के, अगर हम्म। आप उस पे जाओ तो एक बार हम्म। कैंडल पे अगर फोकस करोगे आप। 11,297 से 11,302 तक आज का हाई 3,302 था मेरे ख्याल से। तो वही 11,297 ही था आज 11,300। का हाई। 300, हाँ, 11,300। तो आज की कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए अपर लेवल होगा और लोअर लेवल 11,085, जो कि 85। हमने कल से मेंटेन करके रखा हम्म। ठीक है। तो है। अगर जो आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए मनीष ने आपके लिए रेंज क्लियर कर दिया है। रेंज अच्छा खासा अब 200 300 पॉइंट का रेंज पकड़, 200 पॉइंट का रेंज पकड़ लो, 200 250 पॉइंट का, 11,300 से लेके 11,080 तक, या 11,300 टू 11,085। बट मनीष, मुझे हाँ, आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये तो रेंज ठीक है मेरे लिए, आई एम ओके विद द रेंज। मेरे को एक चीज पता है क्या टेंशन दे रहा है, क्या सता रहा है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज लाइक, भले हम ओवरसोल्ड हुए हैं फिर भी कोई रिकवरी दिखी नहीं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे ओवरसोल्ड होने का,
और ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये जो कल मैं बात कर रहा था कि एक लेवल है जहां से हमने निफ्टी में यहाँ से ये लेवल से निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश करी थी, बट हाँ ये लेवल आज भी सस्टेन नहीं कर नहीं पाया रोक, और उसके उसके नीचे क्लोज मिला है अपने को। हाँ और तो तो निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस तो है, ये एक हम्म बात तो आप भी मानते हो। हम्म और और इसके बाद में अगर आप दूसरे अगर मूविंग एवरेजेस वगैरह भी ले लो, तो जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस है निफ्टी ने उनको भी ब्रेक किया है, उस पे आएंगे ब्रेक मनीष। किया है। पर मैं एक जगह आपको लेके जाना चाहता हूँ, एक एक इम्पोर्टेंट जगह पे मैं ध्यान भटकाना चाहता हूँ आपका, सॉरी मैं थोड़ा भटक रहा हूँ। ये छोड़ देते कोई हैं, नहीं। ये छोड़ देते हैं। ये जो लेवल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना हमें, ये मुझे डबल टॉप क्यों दिख रहा है, अगर आप नोटिस करो, ये एक निफ्टी का टॉप था, आई थिंक सेम टॉप वही हम्म, बना है। अगर आप देखो डबल टॉप वही होता है, एक नीचे जाना ऊपर आना, दो हम्म, जगह पे टॉप बना के, ठीक है। जब अगर निफ्टी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से जा रहा हूँ मैं आगे, अज्यूमिंग कि हमारे पास आगे की ट्रेडिंग सेशंस है ही नहीं, हम सिर्फ यहाँ हम्म, तक नोटिस करें, तो मैं इसे क्लियरली डबल टॉप पैटर्न कह सकता हूँ, जिसका नेकलाइन ये लेवल पे आ रहा है, परफेक्ट। जिसका नेकलाइन समवेयर ये लेवल या आप ये लेवल ले लो, 11,090 के आसपास आया ना। और अभी बराबर। निफ्टी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि भाई अब मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कल अगर निफ्टी ने 11,080 तोड़ दिया, ठीक है, हम्म, मुझे ये लग रहा है ये लेवल, ये जो नेकलाइन है वो पिछले डबल टॉप का वो टेस्ट होगा 11,900 के आसपास। एग्जैक्टली वो और अगर, टेस्ट होगा। हाँ और अगर वो ब्रेक हो गया, तो तो फिर हमारा उसका जो नेक्स्ट नीचे का लेवल आ रहा है है वो 11 सीधा 10,800 के आसपास। 800 के आसपास आ रहा है, वो यहाँ पे आता है, वो समवेयर हाँ। ये लेवल पे आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास मतलब यही लास्ट लास्ट सेविंग जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ अब जितनी गिरावट होनी थी हो गई, 1,000 पॉइंट ऊपर से हम गिर चुके हैं। पर अगर हम ये लेवल भी ना तोड़े, मतलब ये लेवल भी सस्टेन ना करें, तो हम मंदी के बाजार में घुस रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। फिलहाल मेरे लिए ये करेक्शन है, हैवी करेक्शन है, बट मंदी नहीं है। मंदी मेरे लिए ये नेकलाइन टूटने के बाद होने वाला है, मैं ये कह सकता हाँ। हूँ, ठीक है। पर पर मनीष, हाँ, मार्केट थोड़ा वीक है, मैं यहाँ नहीं रुकते, हाँ, रेंज दे दिया है हमने, थोड़ा और चीजें देख लेते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड करके एक इंडिकेटर है, मैं तो यूज नहीं करता, पर आप काफी यूज करते थे क्लास में, मुझे याद है। तो अगर मैं ये बॉलिंजर बैंड, वॉलेटिलिटी बता सकते हैं। हम्म अगर मैं बॉलिंजर बैंड भी देखूं, तो निफ्टी ने बॉलिंजर बैंड का भी लोअर बैंड तोड़ दिया है, ग्यारह एग्जैक्टली हजार और दो ये सौ सिनारियो जो आप देखोगे, ये सिनारियो पोस्ट कोविड लेवल के बाद में पहली आप एक बार। बार अगर इसको कम आउट करोगे। हाँ। हम्म, तो लास्ट टाइम ये कब हुआ था? ये हुआ था ये कभी हुआ ही नहीं। मई, ये मई और जून के आस बीच में कहीं पे यहाँ एक बस बार एक हुआ बार था। हुआ था, एक बार बस, हाँ, उसने लेकिन लोअर लोअर बाउंड को टच करने की कोशिश करी थी, पर वो वहां से हाँ सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर की तरफ ऊपर चला की गया था। तरफ चले गया था। पर बट इस बार क्या ये, हुआ है? हाँ मनीष एक सेकंड, हाँ इस बार हाँ, ये ये साल में एक ही बार हुआ है जब हम कोविड के फॉल में आए थे। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। और उसके और बाद देखो आप, उसके बाद देखो क्या हुआ। हम्म और अब हम उस लेवल पे अब जाके पहुंच रहे हैं, हम्म, ठीक है। अगर अगर एक सेकंड हम एक बार हाइकन आशी भी ले लूं, हाइकन आशी इसलिए ले रहा हूं मैं कि यहाँ पे इन लोग ये बंद कर देते, जो साउंड होता है ना, या जो हम्म, नॉइस होता है, वो पूरा जीरो हो जाता नॉइज नॉइज क्लियर कर देते हैं। है। हाँ, हाइकन आशी में भी यही हुआ था कि जब बॉलिंजर बैंड टूटा, वो टूटते 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 नीचे आया था, दिख रहा है हम्म, आपको। कहीं हम यहाँ पे भी वही सिनेरियो में रिपीट ना करें, क्योंकि करंटली वही हो रहा है, अगर आप देखो तो। जैसे जब बॉलिंजर बैंड टूटा था यहाँ पे, तो इसका हाई ओपन इक्वल टू हाई था, इसका ओपन इक्वल टू हाई था, और ये सबका ओपन इक्वल टू हाई कैंडल होते 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 नीचे गया, जब तक रिवर्सल नहीं मिला मुझे। बट उस केस में गौरव, उस केस में अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड का जो विड्थ है वो हम्म काफी एक्सपांड हो चुका था। हम्म पर इस केस में यहाँ पे अभी अगर जस्ट हम, एक्सपांड कोशिश कर रहा है। पर तो वही है ना, हमें हम सिनेरियो की डिस्कशन में है, तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन बस एक कॉशियस है कि भाई थोड़ा देख लेना आप लोग। कॉशियस तो है। हम्म हाँ, ठीक है, हमारी तरफ से तो कॉशन है ये है ही है। कि अगर निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है और अगर कल उसने 11,085 का जो मार्क है अगर वो नीचे की तरफ ब्रीच करता है, तो देर आर हायर चांसेस कि प्रॉब्लम, गौरव कितने पॉइंट एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इमीडिएटली। 11 अगर 200 पॉइंट तो मैं आराम से देख सकता हूँ। अगर 11,085 टूट गया तो मेरे लिए तो 200 पॉइंट की जगह आराम से खुल जाती है नीचे। और 11,085 टूट के अगर निफ्टी सस्टेन किया तो मैं बिंदास बेचूंगा निफ्टी। मुझे रुकने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं रुका हूँ कि यहाँ से बाउंस आ जाएगा क्योंकि हम ओवर सोल्ड है। ठीक है मनीष, अगर आप नोटिस करो एक और चीज, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे आरएसआई अभी भी ओवर सोल्ड है, लेकिन दिख रहा है तुम्हें आरएसआई 41 के जोन में ही है। और आरएसआई हाँ, कल हमने डिस्कस कर चुके थे हम लोग। मतलब अगर आरएसआई हाँ मुझे एक क्यों और लग रहा है 33 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। हाँ, अगर गौरव, अगर आप नॉर्मली हिस्टोरिकली देखें तो 40 का जो लेवल है आरएसआई का, हम्म वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है हम्म हिस्टोरिकली अगर देखें तो हम्म अगर अगर यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर यहाँ से रिकवरी करता है तो ठीक। अगर 40 का लेवल तोड़ता है तो जैसे कि आपने कहा कि आरएसआई 33 के लेवल्स तक जा टच सकता, कर मतलब सकता है। 40 के नीचे जा सकता है। हम्म तो उस केस में जो आपने पहले भी कहा था, उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि जो 1185 का जो लेवल है वो तो ब्रीच होना ही है। हम्म उसके बाद में एडिशनली 150 टू 200 पॉइंट्स आराम से आपको नीचे की आराम तरफ से आ देख जाएगा। देख। हाँ आराम से आ जाएगा। और वही है, अब यही मेरा इंडिकेशन है। मैं एक और इंडिकेटर आज ऐड करना चाहता हूँ मनीष। एमएसीडी और आरएसआई तो हमारे हर वीडियो में ले चुके हैं। बॉलिंजर बैंड पहली बार लिया है। अब बॉलिंजर बैंड लिया तो मेरे को ईएमए लेवल्स भी लेने दो। बेसिकली मैं 3 ईएमए लेवल्स पे वर्क करता हूँ, 5 to 5, 13 एंड 26। तो एक बार वो देख आप लेते हैं। बॉलिंजर बैंड हाइड कर दो तब तक। ठीक है बॉलिंजर बैंड हाइड करते हैं। ठीक है ये इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करो मनीष, ये इंडिकेटर्स में भी आप देखो नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गया एक जगह। अगर आप देखो, अगर आप नोटिस करो, ये देखो मनीष, मैं जानता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करो इसने काटा है ऊपर की तरफ से सबको। एग्जैक्टली दिख रहा इसने सबको काटा है और ये क्या है 5 ईएमए है। है। 5 डेमा ने 13 और 26 को कट किया। मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस आ चुका है मार्केट में। और अब मार्केट याद है कल मैंने बताया 11,340 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा। और इसका आप लेवल देख रहे हो 5 डेमा का, तो वो है 11,339। तो यही है वो चीज। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता है ना, मेरे लिए प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मनीष? हाँ बिल्कुल। ठीक है चलो एक और आर्ली में चेक, आर्ली चार्ट चेक कर लेते हैं। अगर आप आर्ली चार्ट भी चेक करो तो कॉन्फिडेंस है नहीं अभी फिलहाल के लिए। कोई लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा नहीं है। सब जगह पे रेजिस्टेंस खड़े हैं और वहीं से हम गिर रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस लेके हम गिरे हैं। अगर आप हम्म नोटिस करो तो जैसे सपोर्ट लेके हम ऊपर जाते हैं मूविंग एवरेजेस का, यहाँ पे हम उनका रेजिस्टेंस लेके उल्टा नीचे हुआ हैं। है, तो रेजिस्टेंस जब को तक, टच करके खींचना है। हाँ और यहाँ नहीं देखो नहीं नहीं, अपसाइड भी अपना यहाँ पे भी गिर रहा है। 11,342 है। अगर आप 26 डेमा देखो तो 11,342 है। तो इसका मतलब मेरे लिए क्लियर है, जब तक मैं 11,340 के ऊपर क्लोज नहीं करता हूँ निफ्टी इज नॉट अ बुलिश। मतलब निफ्टी सेल ऑन हाई हो गया मेरे लिए। सो बात की एक बात, एग्जैक्ट। निफ्टी इज सेल ऑन हाई फॉर मी। सो इस गाइस जो भी वीडियो देख रहा है, हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि निफ्टी करंटली इज इन सेल ऑन हाई जोन। अभी मत बेचिए, जहां पे भी आपको ऊपर की तरफ निफ्टी मिलेगा बेचिए। 11,300, 11,250 जहां भी मिले वहां बेचिए। 11,250 से 11,300 के रेंज में निफ्टी को बेचिए। 11,350 का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है 11,100 के आसपास मत बेचिए क्योंकि वहां से निफ्टी घूम सकता है। और अगर 11,085 टूट गया तो बिंदास बेच दीजिए। तो ये होना चाहिए कल का ट्रेड, या जो भी ट्रेडर है। सेफ प्लेयर्स आउट, उनको तो रहना ही नहीं है इसमें। आपको चाहिए तो लॉस बुक करो, बाहर हो जाओ अगर 11,085 टूटता है तो। आ जाते हैं मनीष हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ। बिल्कुल। डेरिवेटिव डेटा काफी बेरिश है जैसे आप बोल रहे थे। 11,200 वाला गेम। हाँ अगर आप देखो तो ये 26 लाख ही पकड़ लेते ना। 25 लाख 9.9, 25.96 लाख, 26 लाख पकड़ लेते। एडिशन ऑफ 19 लाख शेयर्स है क्लोजिंग में 11,200 पे। एडिशन ऑफ अनदर 16 लाख शेयर्स एट 11,300। 36 प्लस 25 कितना हो गया मनीष? मेरा मैथ खराब है बट अराउंड 60 लाख शेयर्स हो गए। आया ना? 60 लाख शेयर्स ओपन है। हम एक्सपायरी की तरफ पहुंच रहे हैं। आज ट्यूसडे, कल वेनेसडे। अगर कल तक ये चीज नहीं हटी तो फिर तो हम रेडी हैं कि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। आया ना? डर इससे नहीं लग क्योंकि रहा है मनीष। डर इससे नहीं है मुझे। डर तुम्हें दिखाता हूं मैं डर क्या है। डर देखना है, ये डर है मुझे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स में नोटिस करो तो अब तक
जो लोग 11,500 पे पुट राइट किए थे ना, वो अब तक खड़े हैं 15 लाख शेयर। 11,400 पे 12 लाख शेयर ऑलमोस्ट, 11,300 पे 13 लाख शेयर, गौरव, 11,200। आपकी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही मुझे, थोड़ा राइट साइड। हाँ एक सेकंड, हाँ अब दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो 11,200 से लेके 11,500 तक अगर आप नोटिस करो, तो हमारे पास नई नई करके 60 से 70 लाख शेयर ओपन है अभी भी। और अगर कल निफ्टी 11,200 के नीचे सस्टेन करते गया और 11,200 के ऊपर नहीं गया, तो ये सभी पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे, क्योंकि परसों एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, कवर तो करना ही है उनको, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो यहाँ पे कवर करना है अपनी पोजीशन, तो निफ्टी में और गिरावट हावी होगी और आने गिरावट वाले। आएगी। हाँ, और थर्सडे को तो और ज्यादा आना है। ठीक है, तो इसीलिए अब रेंज देख लेते हैं, हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे कहाँ बन रहा है। 11,000 पे 37 लाख शेयर्स एडेड है, तो यही हमारा सपोर्ट है, लास्ट डिज सपोर्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है अब लोगों को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि पुट राइटर्स अगर निफ्टी को 11,200 के नीचे देखते रहेंगे, तो उनके लिए मुसीबत है और वो अपना पोजीशन कवर करेंगे। और अगर वो पोजीशन कवर करेंगे, तो गिरावट बहुत अच्छे से आएगी और नहीं नहीं करके 100 बहुत 100 ज्यादा पॉइंट तो है। ऐसे ही मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कल निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, प्लीज बी केयरफुल। करंटली कॉशियस ट्रेंड है, निफ्टी इज सेल ऑन हाई। आई रिपीट, निफ्टी इज सेल ऑन हाई। निफ्टी जहां पे भी ऊपर के लेवल पे मिले बेचिए, अच्छे से बेचिए, दबा के बेचिए। 11,300, 11,300 से लेके 11,250 के रेंज में, 11,350 से या 11,360 आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और यहाँ पे आप सेलिंग कीजिए आराम से। ये हमारा व्यू होगा। जाने से पहले एक और चीज जो हम लोग चेक करना चाहते थे, वो है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है? ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखो तो डाउ नेगेटिव हो चुका है, डाउ जोन्स -75 हो चुका है मनीष। इंडाइसेस फ्यूचर्स ही देख लेते हैं हम लोग। टेस्ला गिरा है 5%, सामने हेडलाइन है। जब टेस्ला गिरता है तो डाउ भी। डाउ जोन्स -116 पॉइंट्स मनीष, अगर हम नोटिस करें तो। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल। मनीष? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और लंदन में, यूके में आई थिंक न्यू लॉकडाउन नॉर्म्स आ चुके हैं। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, बट हाँ, सम पार्शियल लॉकडाउन है। हाँ, पार्शियल लॉकडाउन है, तो उसका भी इम्पैक्ट आने ही वाला है, वो फैक्टर इन नहीं हुआ है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स देखें, करंटली ट्रेड कर रहा है वो 11,155 पे ट्रेड कर रहा है। तो नॉट अ गुड सिनेरियो, अच्छा सिनेरियो नहीं है। डाउ जोन्स कल की गिरावट के बाद आज वापस 120 पॉइंट गिरना थोड़ा तो खराब है ही। तो हाँ गाइस, जो भी इस मार्केट में है, प्लीज आप लोग सावधानी से रहिए। मनीष, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, अब इतना देख लिया तो बैंक निफ्टी को भी देख ही लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंकिंग पूरा वीक चल रहा है, ठीक है एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं मनीष। अगर आप नोटिस करो, बैंक निफ्टी अब तिनके के सहारे बैठा है। बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज तो अवॉइड ही करो इस टाइम पे, तो अच्छा है मेरे हाँ, ख्याल से। अगर आप देखो, फार्मा और आईटी सेक्टर थोड़ा है। फार्मा आईटी केमिकल्स मेरे ख्याल से वही बेटर है। अगर आप नोटिस करो, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने ना ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया था आज, पर सस्टेन कर गया है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गया बैंक निफ्टी 11,000, 21,150, 21,100 के नीचे वापस निफ्टी, बैंक निफ्टी ने टेस्टिंग की, तो इसका मतलब है कि वो अब सपोर्ट को धीरे धीरे ठोक ठोक के तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर मी सिचुएशन इज नॉट गुड, बेरिश है। तो मनीष, जाने से पहले एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। निफ्टी सेल ऑन हाई है, यू सेल इन द रेंज ऑफ 11,250 टू 11,300, 11,250 से लेके 11,300। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 11,350 पे, नीचे मत बेचिए। अगर निफ्टी 11,080 तोड़ देता है और आधे घंटे तक सस्टेन कर देता है, तब बेचिएगा उसको। ठीक है, सेफ आठ घंटा प्लेयर्स, हाँ, सेफ प्लेयर्स। 10:30 बजे तक आप कुछ मत कीजिए, निफ्टी का रेंज, निफ्टी की डायरेक्शन समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे जाइए। बैंक निफ्टी वीक, वेरी वीक, बिलो 21,100, 21,100 के नीचे वो टूट जाएगा, तो आप लोग प्लीज वहां पे भी सेफ रहिए। स्टिक टू फार्मा, स्टिक टू केमिकल्स, स्टिक टू आईटी, और कहीं मत जाइए। ठीक है, तो हाँ मनीष, ये था हमारा सम अप करने का ये। और फाइनली एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो भी सिखाया गया है ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम्म, तो इसे आप कृपया, इसमें हाँ, इससे आप कृपया बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे,
इट इज जस्ट अ मैं रिव्यू, समझे। हम हमारा एजुकेशनल व्यू डाल रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर हम लोग आजकल इंट्राडे में लाइव सेशंस करते हैं यूट्यूब पे, कि हमारे कॉलेज के लेक्चर्स उस वक्त होते नहीं हैं, तो हम वो भी कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री हो तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2 बजे के आसपास लाइव जाते हैं, आधे घंटे का व्यू के लिए, निफ्टी के पोस्ट क्लोजिंग सेशन, निफ्टी के क्लोजिंग सेशन के लिए। तो अगर आप फ्री हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो मनीष, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से कुछ एडिंग लास्ट कमेंट्स कुछ? दैट्स इट, थैंक यू गाइस। ओके। प्लीज वीडियो देखना, वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम पीपल, ताकि अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना, हमारे लिए कमेंट। आपका और अगर सब्सक्रिप्शन। आपको, हम्म। हाँ, अगर आपको कुछ नया कंटेंट या फिर नया कुछ सीखना है कॉन्सेप्ट, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ताकि बिल्कुल हम उसके ऊपर भी वीडियो बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कुछ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालते रहिए, हम जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, होपफुली आपके लिए एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हुआ। कल मिलते हैं 23 सितंबर को। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट।